तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 6 और आज के दिन जनाब हम लोग जानने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर कलर कितने टाइप से यूज़ किए जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे सीएसएस के अंदर कलर होते हैं वो कितने टाइप से दिए जाते हैं। अब जनरली आप देखे होंगे कि अभी तक हम लोग जो सीएसएस के अंदर कलर देते थे वो सिर्फ नाम से देते थे कि मान लो हम लोगों को रेड देना है तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में रेड दे दिया, ग्रीन देना है तो ग्रीन दे दिया, इस तरीके नेम से देते थे। पर आपने अगर कभी किसी का कोड देखा हो तो बहुत बार वहाँ पे अलग तरीके से भी कलर के नेम दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि जो हम लोग नेम से देते तो वो क्या तरीका था। ठीक है, पहले भी मैंने बहुत बार वीडियोस में दिखाया है कि जैसे ये हेडिंग 1 है, इसमें मैंने अपना नाम लिख रखा है शुभम पांडे। ठीक है, और सीएसएस वाली फाइल में जनाब चलता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा कलर रेड। ठीक, तो ये कलर रेड मैंने यहाँ पे नाम से दे दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके, यहाँ पे एक सेकंड ये ओपन हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये रेड कलर से आ रहा है। और अगर जनाब मैं यहाँ पे इसको कलर इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ ये रेड लिखा है मैं इसको हटाऊँ इस तरीके से और यहाँ पे मान लो मैं कर दूँ ग्रीन। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर से आने लगेगा। तो ये हमारा तरीका था जो कि हम लोग नेम से कलर को देते थे। ठीक है, तो नेम से कलर को देने का तरीका काफ़ी पुराना है और काफ़ी सरल है। ठीक है, पर किस तरीके दिया जाता है, अभी देखो ये ग्रीन कलर से आ रहा है तो ये तो आपको पता चल गया। पर अब मैं आपको इससे थोड़ा सरल तरीका बताऊंगा जो कि बस आपको बहुत ही आसानी से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ये नेम वाला तरीका था जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे थे। कुछ एडवांस चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे तरीके लिख रखे हैं। पहला तरीका कि प्री डिफाइंड कलर नेम्स, कि कलर के नेम से रेड ग्रीन ब्लू दे दिया जाए। दूसरा है आरजीबी वैल्यू। ठीक है, आरजीबी कोड की मदद से भी हम लोग कलर का नाम देते हैं। क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सब अभी आगे बताऊंगा। अगर मान लो हमको रेड कलर देना है तो हम लोग रेड कलर की आरजीबी वैल्यू देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर आरजीबी ए क्या होता है, ए का मतलब अल्फा होता है। ठीक है, तो ये अल्फा क्या करता है ये भी आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तीसरा यहाँ पे चौथा तरीका होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू देना। हेक्सा वैल्यू क्या होती है, इससे भी हम लोग कलर को डिफाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। जब हम लोग काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तब इनका हम लोग यूज़ करते हैं। नहीं जनरली हम लोग आरजीबी का या फिर कलर के नेम से कलर दे देते हैं। ये है HSL-A। ठीक है, आपको ए पे भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ HSL पे ध्यान देना है। HSL द्वारा भी हम लोग कलर को डिफाइन करते हैं। HSL का मीन्स होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, और ए तो आपका पता ही है अल्फा होता है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन बन रहा होगा पर मेरे चैनल की वीडियो की पॉलिसी होती है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट के बाद कोई आपका डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी होती है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे 5 तरीके बताए हैं। चलिए पहले तरीके पे आते हैं। पहला तरीका मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। सेम इसी तरीके सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारे प्री डिफाइंड कलर नेम्स होते हैं तो हमारी HTML और CSS रन किस पे करती है, रन करती है ब्राउजर पे। ठीक है, तो आजकल जितने भी आधुनिक ब्राउजर हैं लाइक आपका ये क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गए, जितने भी आधुनिक ब्राउजर हैं वो 140 प्रकार के कलर के नाम जानते हैं। 140 कलर नेम जानते हैं। अगर आप रेड ग्रीन ब्लू ऐसे दोगे तो आप दे सकते हो। 140 कलर के नेम वो जानते हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कलर के नेम से आप उनको दे सकते हो। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये आपका पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आते हैं आरजीबी पे। आरजीबी क्या होता है जनाब, हमारे जो बेस कलर होते हैं, बेस मतलब जिनसे कलर बनाए जाते हैं वो 3 होते हैं। पहला आपका रेड होता है, दूसरा आपका ग्रीन होता है जनाब, और तीसरा आपका ब्लू होता है। इन्हीं 3 कलर से मिलके हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं। इन कलर की हम लोग लाइटनेस को कम ज़्यादा करके कोई सा भी कलर बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो CSS ने भी ये तरीका हम लोग को प्रोवाइड कराया है कि हम लोग को RGB लिखना होता है यहाँ पे सबसे पहले, फिर ब्रैकेट बनाना होता है इस तरीके का। बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू, तीनों की वैल्यू देंगे, देन एक कलर तैयार हो जाएगा। अब वैल्यू हम लोग कितने से कितने में देते हैं, तो वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 255 के बीच में देते हैं। 0 जो होती है वो सबसे लो वैल्यू होती है, निम्नम वैल्यू। आपकी जो 255 होती है ये सबसे हाई वैल्यू होती है, अधिकतम वैल्यू। ठीक है, 0 से 255 के बीच में हमारे पास रेंज होती है।
इसमें हम लोग रेंज में देते हैं और हम लोगों को तीनों का कलर देना होता है, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का कितना रखना है। और इस तरीके से तीनों को कलर को हम लोग वैल्यू डाल डाल के मिक्स करके एक नया कलर बना लेते हैं। मतलब RGB लिखा, फिर रेड की वैल्यू देंगे, ग्रीन की देंगे और ब्लू की देंगे और एक नया कलर बन जाएगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 0 से 255 के बीच में देनी है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो उनको ब्लैक कलर चाहिए तो मैं तीनों को 0 0 दे दूंगा। मान लो रेड को भी मैं 0 दे दूंगा, ग्रीन को भी 0 दे दूंगा, ब्लू को भी 0 दे दूंगा। इससे क्या होगा जनाब कि तीनों का रंग बिल्कुल डल हो जाएगा। मतलब 0 का मतलब बिल्कुल लो होता है तो कुछ नहीं दिखेगा, तो ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे जनाब व्हाइट कलर देना हो, ठीक है, तो व्हाइट कलर में क्या है कि मैं तीनों को 255 दे दूंगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू दे दूंगा। तो मान लो रेड को जैसे कि हम लोग ने 255 दे दिया, ठीक है, ग्रीन को 255 दे दिया और ब्लू को 255 दे दिया। तो तीनों के हाईएस्ट वैल्यू है और तीनों के हाईएस्ट वैल्यू आपस में जब मिक्स होंगी तो व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक। अब उसके बाद में अगर रेड कलर बनाना है तो सिर्फ रेड कलर को हम लोग 255 दे देंगे और बाकी जो ग्रीन और ब्लू है इनको हम लोग 0 0 दे देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों को 0 0 मिल जाएगी और रेड को 255, तो ये रेड कलर बन जाएगा। अगर हमको ग्रीन बनाना है जनाब तो उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी दोनों को दे देंगे 0 0, रेड और ब्लू को, और ग्रीन को दे देंगे 255। इस तरीके से ग्रीन कलर बनेगा। अगर ब्लू कलर जनाब बनाना है तो ब्लू में क्या होगा कि हम लोग को ब्लू को 255 देना पड़ेगा, बाकी सबको 0 0 देना पड़ेगा। इस तरीके से जिसको आप 0 दोगे उसका कलर बिल्कुल मतलब बंद हो जाएगा एक तरीके से और बाकी दूसरे कलर दिखेगा। तो तीनों के कलर, जैसे कि आप बचपन में क्या होता था कि एक आपके पास प्लेट होती थी, आम प्लेट बोलते थे हम लोग के पास, इस तरीके कुछ होती थी और उसमें हम लोग कलर डाल डाल के मिक्स करके बनाते थे। वही चीज इसमें होता है कि तीनों का कलर हम लोग मिलाएंगे तब एक कलर बनेगा जाके। तो मान लो ग्रीन कलर बनाना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे RGB, ये ऐसे लिखना होता है RGB। फिर आपको ब्रैकेट बनाना होता है, कलर देना होता है, कलर के बीच में कॉमा लगाना होता है। ठीक, इतना आप समझ चुके हो। अब कहोगे भाई यार ये पॉसिबल नहीं है इतना, यार हम लोग हर कलर को मिक्स करके बनाने बैठेंगे तब तो हो चुका। तो इसके लिए कोई भी इंसान ये कलर बनाता नहीं है, मिक्स नहीं करता है। सिर्फ हम लोग को करना क्या होता है कि ये तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे RGB लिखकर अगर हम लोग कलर डालते हैं तो ये कलर बन जाता है। तो हम लोग कलर बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जनाब। यहाँ पे आते हैं, ये हमारी एक वेबसाइट है HTML कलर कोड्स नाम से, colorcodes.com। इस पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सारे देखिए कलर के नेम मिल जाएंगे। अगर आप कलर को नेम से डायरेक्ट डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर दो और बाकी ये RGB वैल्यू सबकी मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। मान लो मैं यहाँ से पिंक कलर को इस तरीके कॉपी कर लूँ इस तरीके से और अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आता हूँ, style.css पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूं। ठीक, अब करना क्या होगा कि यहाँ पे index.html वाली फाइल पे आएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखिए ये कलर आ गया। आपको कुछ सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस आकर वहां पे कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे style.css पे आना है, कलर प्रॉपर्टी लिखने के बाद वो कलर की RGB वैल्यू लिख देनी है इस तरीके से। तो जनाब ये आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए इसके सारे तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको फ्यूचर में अगर किसी का कोड देखते हो या फिर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि RGB वैल्यू कैसे दी जाती है, इसको डिफाइन करो, तो आप बता सकते हो कि RGB वैल्यू रेड ग्रीन ब्लू के मिक्सचर से दी जाती है और तीनों के मिक्सचर 0 से लेकर 255 के बीच में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि हम लोग को ये सारे तरीके समझ लेने हैं, पर सारे तरीकों का यूज करके बनाना नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास इंटरनेट के लिए वेबसाइट अवेलेबल होती है, वहां से हम लोग कलर को कॉपी करके पेस्ट करके डाल सकते हैं और यही सभी लोग करते भी हैं। सबको इतना याद नहीं रहता है। हाँ, कुछ कलर के कोड हम लोग को याद रहते हैं, जैसे कि मैं डेवलपर हूँ तो मुझे देखिए आपका ये ब्लैक याद रहता है, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो रेगुलर यूज किए जाते हैं वो कलर आपको याद ही हो जाएंगे। उनकी ये वैल्यू जो है वो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। आप पूछोगे ना तो ऐसे जवान पे रटी होती है, हम लोग तुरंत डाल देते हैं, पर जब कुछ अलग कलर बनाना होता है तो हम लोग वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग कलर के नेम से भी उसको यूज कर लेते हैं, कलर का नेम डालते हैं और आ जाता है। जब कुछ अलग कलर बनाने होते हैं तब हम लोग इन वैल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट बताया था RGBA। तो अब RGB का मतलब तो समझ गए कि रेड ग्रीन ब्लू डाला तो एक नया कलर बन जाएगा, इन तीनों का मिक्सचर से एक नया कलर बनेगा। A का मतलब क्या होता है, A का मीन्स होता है अल्फा। अल्फा का मतलब कोई कलर आपने लगाया बैकग्राउंड में, मान लो यहाँ पे कोई कलर मैं लगाऊं इस तरीके से,
तो ये कलर कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा अल्फा। अगर मान लो मैं सोचूं कि इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखें कि बैकग्राउंड पीछे का दिखे, तो हम लोग अल्फा वैल्यू देते हैं। यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे अल्फा वैल्यू दी जाती है। अल्फा वैल्यू कितने से कितने दी जाएगी? अल्फा वैल्यू यहाँ पे 0.0 से लेकर 1.0 तक दी जाती है। 0.0 का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखेगा, और 1.0 का मतलब बिल्कुल नहीं, नॉट ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि 0.0 से लेकर 1.0 तक का। ठीक है, अब करना क्या होता है कि जैसा कि हम लोग ने RGB वैल्यू दे दी, ठीक है, RGB, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने रेड का वैल्यू दे दिया, फिर ग्रीन का वैल्यू दे दिया, और फिर ब्लू का वैल्यू दे दिया। ठीक है, उसके बाद मुझको ये कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है उसकी वैल्यू दूंगा। तो उसकी वैल्यू कितने से कितने? 0.0 से लेकर 1 तक जाती है। तो 1 को हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं 1.0 तक। तो यहाँ पर बीच में कितना हुआ? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि ये देखो, ये रेड की वैल्यू हो गई, ग्रीन की वैल्यू हो गई, ब्लू की वैल्यू हो गई, और ट्रांसपेरेंट मैंने आधा रखा, 0.5 रखा है, मतलब पारदर्शी दिखेगा, पर ये नहीं कि बिल्कुल पारदर्शी दिखेगा या फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा, बीच का रखा है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फा की वैल्यू जितनी दोगे उतना वो कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये एडवांस चीज है। अब ये आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको अल्फा वैल्यू देनी पड़ेगी। जब हम कभी अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, वहाँ पे कलर को ट्रांसपेरेंट रखना होता है, तो वहाँ पे हम लोग अल्फा वैल्यू देकर उसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। और अल्फा वैल्यू आपकी 0.0 से 1.1 तक का दी जाती है। तो 0.0 से आप जानते होगा, आपने इतना तो मैथ पढ़ा, 1.0 के बीच में क्या क्या होगा, 0.1, 0.2। ठीक है, तो ये मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो बिल्कुल अगर आपको नहीं पता तब के लिए। ठीक है, तो ये RGB A हो गया, RGB समझ गए, RGB A समझ गए। अब आते हैं हेक्साडेसिमल कोड पर। हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है जनाब? जैसे कि हम लोग RGB में क्या होता था कि रेड की वैल्यू दी, फिर कॉमा लगाया, फिर ग्रीन की वैल्यू दी, फिर कॉमा लगाया, फिर ब्लू की वैल्यू दी, इस तरीके करते थे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हैश लगाना होता है इस तरीके से, और हैश के बाद 2 रेड की वैल्यू, 2 ग्रीन की वैल्यू, 2 ब्लू की वैल्यू पड़ती है, वो भी बिना कॉमा लगाए। ठीक, तो रेड की वैल्यू 2 दे दी, 2 ग्रीन की वैल्यू दे दी, 2 ब्लू की वैल्यू दे दी। ठीक, अब ये किस तरीके दी जाती हैं? अगर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे जो RGB थी, इसको डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल में कितने? 0 से 255 तक जाता था। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है। ठीक है, 0 से 255 में जाता था। पर हेक्साडेसिमल में कितना होता है? हेक्साडेसिमल में रेंज दी जाती है 0 से लेकर FF तक। ठीक है, 00 से लेकर FF तक रेंज दी जाती है। आप कहोगे भाई 00 से FF का मतलब क्या होता है? तो इतना लोड न लो। फिर मैंने कहा ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। आपको HTML कलर कोड वाली वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे समझो। जैसे रेड है, तो रेड पे अगर हमको सिर्फ रेड करना है, तो रेड की जो 2 वैल्यू है, 2 डिजिट दी जाती हैं। 2 डिजिट रेड की, 2 ग्रीन की, 2 ब्लू की। तो हमने शुरुआती जो 2 डिजिट है वो FF कर दिया, फिर इनको हमने 00 कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया रेड। फिर अगर ब्लैक करना हो तो सबको हम लोग 00 कर देंगे, मतलब टोटल 6 डिजिट 00 हो जाएंगी। तो मतलब बिल्कुल डल हो जाएगा ब्लैक कलर। वाइट करना है तो तीनों की हम लोग FF कर देंगे, मतलब टोटल 6 FF कर देंगे, तो ये वाइट हो जाएगा। तो रेंज क्या होती है? 0 से लेकर FF तक। FF के बीच में क्या क्या आता है? A, B, C, D, E, F। ठीक, तो F तक आपको दे सकते हो। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, चलिए यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे चलते हैं HTML कलर कोड वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी हेक्सा वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है, देन वहाँ पर जाके पेस्ट मार देना है। इसको बोलते हैं हेक्सा वैल्यू। और इन्हीं से हम लोग ना, अब इतना यार हेक्सा वैल्यू सबको याद नहीं रहती है ना कि DB7093 इसका होगा, फिर इसका होगा। कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जिसको सारी हेक्सा वैल्यू याद हो। हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं सारे डेवलपर्स, ये सच्चाई है और आपको भी मानना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये हेक्सा वैल्यू काम कैसे करती है। अगर मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो वैल्यू लिखी है इसको डिफाइन करो, तो मान लो इसको डिफाइन करना हो तो कितनी है? हैश पहले लगाया, फिर DB, फिर 7093। तो जो DB है ये आपका रेड है। ठीक है, 70 आपका ग्रीन है और 93 आपका ब्लू है। तो ये डिजिट इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी कॉपी पेस्ट चलता है, जैसे कि अगर कोई कलर मैं यहाँ से ढूंढूँ यूनिक सा कलर, जैसे कि ये पर्पल, ठीक है, पर्पल को यहाँ से इस तरीके कॉपी किया, ओके, और आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और हेक्सा वैल्यू कैसे इस तरीके यहाँ पे दी जाती है, पेस्ट मारते हैं, ठीक, और यहाँ पे index.html पे आएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर किए, ये देखो पर्पल कलर आ गया। तो इस तरीके से हेक्सा वैल्यू दी जाती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करते दिखाते चल रहा हूँ, इसीलिए कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। सिर्फ आपको सिद्धांत समझना है इस चीज़ का, बाकी कॉपी पेस्ट किया जाता है। कुछ कलर का याद कर लो, जैसे कि आप जनरली यार रेड का तो आपको याद ही हो जाएगा, रेड तो इतना कठिन भी नहीं है। शुरुआत में FF करना है और फिर आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाकी 0 0 रख देना है। तो इतनी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, ओके, इतनी चीज़ें आनी चाहिए। रेड का वैल्यू याद कर लो, ब्लैक का याद कर लो, व्हाइट का याद कर लो, ग्रीन का, ब्लू का, ये 4-5 याद कर लो, बाकी सब कॉपी पेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है HSL। अब HSL क्या होता है जनाब, समझते हैं। HSL नाम से समझिए, ठीक, जैसे कि हम लोग RGB लिखते थे, RGB की मान लो कोई रेड कलर निकालना है या ब्लैक कलर निकालना है, तो हम लोग RGB ब्रैकेट बनाया, फिर रेड का कलर देते थे, रेड की वैल्यू देते थे, ग्रीन की वैल्यू देते थे, फिर कॉमा लगा के ब्लू की वैल्यू देते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कलर नहीं लेंगे, यहाँ पे HSL लेंगे। HSL क्या होता है, यहाँ पे पहले HSL लिखा, H का मतलब ह्यू, S का मतलब सेचुरेशन, L का मीन्स लाइटनेस। तो ह्यू लिखने के बाद सेचुरेशन का नंबर डालना होगा, फिर ह्यू का नंबर डालना है, फिर सेचुरेशन का नंबर डालना, फिर लाइटनेस का नंबर डालना है। इस तरीके से कॉमा लगा कर हम लोग डाल सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये HSL होता क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, HSL होता क्या है। तो HSL में H आपका होता है, मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पे, ठीक, HSL, H की वैल्यू, ह्यू की वैल्यू, ह्यू इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। कलर व्हील समझते हो, ये जिस तरीके का आपका व्हील है, इसमें आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका जो सिलेक्शन हो रहा है ये ह्यू है, ठीक, देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, ये आपकी ह्यू है, ये वैल्यू जो है ये ह्यू है, ठीक है, आगे वाली फर्स्ट वाली, तो ये देखो ये किया, ये ह्यू है, ठीक है। तो ह्यू का मतलब पूरे एक आपका एक होता है सर्कल, उसके अंदर आप जो कलर ले जाते हो रेंज पे, वो आपकी ह्यू होती है, ठीक है। आप सेचुरेशन क्या होती है, सेचुरेशन समझ लेते हैं। सेचुरेशन इज अ परसेंटेज वैल्यू ऑफ वैल्यू 0% मीन्स अ शेड ऑफ ग्रे, मतलब किसी कलर में शेड कितना होगा, ग्रे कलर का कितना शेड होगा। तो जैसे कि ये आपका सेचुरेशन है, तो मान लो मैं यहाँ पर रेड लगाऊं और रेड में मैं ये देखूं कि कितना ग्रे रखना है, ठीक है, तो ये ग्रे वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो ये ग्रे वाली है। तो मैं जैसे जैसे देखो यहाँ ऊपर से नीचे लेकर आऊँगा तो देखना कलर ग्रे होता जाएगा, देखते जाना, ये देखो कलर ग्रे होता जा रहा है धीरे धीरे, लास्ट तक आते आते देखो पूरा ग्रे हो गया। तो हम लोग इससे भी कलर को बनाते हैं, पहले ह्यू डिसाइड करते हैं कलर कौन सा रखना है, सेचुरेशन से डिसाइड करते हैं कि उसको ग्रे कितना रखना है, ठीक है। जब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, HSL को यूज़ किया जाता है आपके, मतलब जैसे कि जब कोई शेड बना रहे हो किसी कलर का, सिर्फ रेड के अंदर इतने शेड होते हैं जनाब, आप यहाँ आओ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर रेड के अंदर देखो कितने सारे शेड होंगे, ये देखो ये आपका यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ये देखो कितने सारे शेड है सिर्फ रेड के अंदर। इसी तरीके जब हमको शेड बनाना होता है तब हम लोग आते हैं यहाँ पे HSL में, ठीक है, HSL कैलकुलेटर में आते हैं और यहाँ पे पहले कलर सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये मैंने ब्लू, लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ग्रे कलर कितना करना चाहते हैं वो यहाँ पे ये बीच वाली लाइन से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इससे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक। और अब लास्ट में जो L का मतलब होता है उसको बोलते हैं लाइटनेस। तो लाइटनेस डिसाइड करती है कि कौन सा कलर कितना ब्राइट रहेगा, कितना डल रहेगा। तो इसकी परसेंटेज भी 0 से लेकर 100 के बीच में दी जाती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये आपका बिल्कुल लाइट हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो इतना लाइट हो गया कि वाइट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ जैसे जैसे यहाँ पे लेकर आएंगे तो देखो ये धीरे धीरे ब्लू होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखो लेके यहाँ ये ब्लू हो गया। इसको मैं यहाँ पे पहले इसको ग्रे वाले को यहाँ पे ले आता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बिल्कुल वाइट है। अब जैसे इसको लेकर जा रहा हूँ
ये देखो ब्लू होता जा रहा है, अब ये ब्लू से धीरे धीरे ब्लैक होता जाएगा। ठीक है, तो ये है लाइटनेस कि कितना आप डार्क रखना चाहते हो, कितना आप लाइट रखना चाहते हो, एल ये डिसाइड करता है। और एस क्या डिसाइड करता है? एस डिसाइड करता है कि आपका कलर कितना ग्रे होगा और कितना, ये जैसे अगर यहाँ पे मैं इस जगह रख लूँ इसको, कितना ग्रे शेड कितना होगा इसके अंदर, एस ये डिसाइड करेगा। ठीक है, और एस ये डिसाइड करेगा ग्रे कितना होगा, एल डिसाइड करेगा वो लाइट और ब्राइट कितना होगा, और एस कलर डिसाइड करेगा पूरे व्हील के अंदर, जैसे कि आपको व्हील दिखाया है इसके अंदर कौन सा कलर होगा ये आपका एच डिसाइड करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो HSL लिखा हुआ है, एच का मतलब मैं आपको बताऊं, एच से हम लोग सिलेक्ट करते हैं व्हील के अंदर कलर। ठीक, कलर सिलेक्ट करते हैं, आपको पूरा 360 डिग्री का व्हील होता है उसमें कलर सिलेक्ट करते हैं। फिर एस से हम लोग शेड सिलेक्ट करते हैं कि किसी कलर का शेड कैसा होगा, मतलब कितना उसमें शेड, मतलब मान लो कोई रेड है तो कितना उसमें शेड होगा। ठीक है, फिर एल से क्या होता है, एल से हम लोग उस कलर की लाइटनेस करते हैं कि कोई कलर कितना लाइट रहे, मतलब कितना ब्राइट रहेगा, कितना डल रहेगा। ठीक है, कितना ब्राइट रहेगा, कितना डल रहेगा। तो जैसे नहीं कहते लाइट कलर, येलो में भी लाइट होता है और डल भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, येलो का मिक्सचर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ गए येलो पे। ठीक है, ये येलो आपका, अभी मैं इसको बिल्कुल प्योर येलो बना देता हूँ। यहाँ पे ये आपको देखो ये ब्राइट कलर है येलो का। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेट करना चाहूँ तो देखो ये धीरे धीरे ये आपका डल येलो है, अब ये और आएगा तो ये देखो और डल येलो है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना कलर बदल देता है। इस तरीके से हम लोग कितने टोटल कलर के तरीके जानेंगे? 5। अगर आप इसमें भी ए यूज़ करना चाहें, जैसे HSL है तो इसमें भी अगर आप ए यूज़ करते हैं जनाब, यहाँ पे आप ए यूज़ कर लेते हैं तो अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा मीन्स कि कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। ठीक है, तो HSL में भी ए का यूज़ किया जाता है। तो टोटल आज आप कितने तरीके जाने हैं? 5 तरीके। पाँचों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लो, और फिर मैं बता रहा हूँ कि पाँचों आपको याद नहीं करने होते हैं, पाँचों को सिर्फ समझना होता है। समझ में आया? पाँचों को सिर्फ समझना होता है। ठीक है, पाँचों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे रफ कर दूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला। पहला जो हमारा तरीका होता है उसमें हम लोग करते क्या है जनाब, कि कलर के नेम डालते हैं, रेड, ग्रीन या ब्लू, और उस कलर की वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, ग्रीन या ब्लू। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि RGB वैल्यू डालते हैं कि R की कितनी वैल्यू होगी, रेड की कितनी वैल्यू होगी, फिर ग्रीन की कितनी वैल्यू होगी, वैल्यू डालते हैं। ठीक है, डेसिमल में, और फिर ब्लू की कितनी वैल्यू होगी, इस तरीके से। फिर RGB A में क्या होता है कि सेम प्रोसीजर होता है। A में का मतलब होता है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब ट्रांसपेरेंट कितना रखना है, किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट कितना रखना है। ठीक है, तो उसको पारदर्शी कितना रखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0 से लेकर 1.0 तक। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू होती है 1.0 तक, ये रेंज होती है। ठीक है, हेक्सा में क्या होता है, हेक्सा में आपको कोड देना होता है हैश लगाकर, वो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा। आप सिर्फ 4-5 याद कर लो, ब्लैक का याद कर लो, रेड का याद कर लो, ब्लू का याद कर लो, वाइट का याद कर लो, ग्रीन का याद कर लो, पिंक का याद कर लो, बस इतने का याद कर लो। बाकी आप वेबसाइट से देखकर काम चलाओ। ठीक है, HSL में क्या होता है, H का मतलब कि पूरे आपका एक व्हील दिया होता है, उसमें से कलर सेलेक्ट कर लिया। S का मतलब उसका शेड कौन सा रखना है, और L का मतलब आपकी उसकी लाइटनेस कितनी रखनी है, वो कलर कितना ब्राइट रहे, कितना डल रहे। तो कंक्लूजन क्या निकला जनाब इस वीडियो का? कंक्लूजन ये निकला है कि हमको ये पांचों तरीके पता हो गए हैं कि इन 5 तरीके से CSS में कलर दिया जा सकता है। ठीक, पर उद्देश्य क्या निकला कि ये पांचों तरीकों को हम लोग खुद से यूज नहीं करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है। वेबसाइट में आपको ये भी नेम भी मिल जाएगा, RGB भी मिल जाएगी, हेक्सा भी मिल जाएगा, और आपके HSL भी मिल जाएगा। सिर्फ ए का क्या करना है, ए को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ए आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ए अपनी मर्जी से डालोगे। हमको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है किसी चीज़ को, ये वेबसाइट क्या जानेगी। ये आप अपनी मर्जी से डालो, 0.0 से लेकर 1.0 तक का ये वैल्यू होती है। ठीक, इसके बीच में आपको अपने हिसाब से रेंज डालनी है। तो ये पाँचों की आपको, अगर पाँचों को कहाँ से मिलेगा फिर आपको मैं बता दूं,
यहाँ पे जाना है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ये वेबसाइट है HTML कलर कोड नाम से, यहाँ पे जाओ, ये आपको उसकी वैल्यू मिल गई है नेम वाला, ठीक। ये आपको RGB वाला मिल गया है तरीका, ये आपको हेक्सा वैल्यू मिल गई है और ये ऊपर HSL वैल्यू मिल गई है, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।